व्यूअर्स, कल के मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही आउट परफॉर्म करके रख दिया। तो आज की वीडियो में हम ज़रा डीप डाइव करके देखते हैं कि आया ये पाकिस्तान का एक बैड डे था या बैड क्रिकेट खेलेगी। तो प्लेयर टू प्लेयर हम देख लेंगे कि आया ये बैड डे रहा या उन्होंने पुअर क्रिकेट खेली। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग से शुरू करें, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग की और अफगानिस्तान ने 170 रन बनाए, तो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के जो मेन बॉलर थे उनमें शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज, ये चार प्रॉपर बॉलर आपने खिलाए थे। इसके अलावा फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर खेल रहे थे और साइम अयूब एक पार्ट टाइमर के तौर पर खेल रहे थे। अगर आप देखें कि अफगानिस्तान की जो विकेट्स गिरी हैं उनमें पाकिस्तान का कोई भी प्रीमियर बॉलर विकेट नहीं ले सका। शहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर करवाए, 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। 3 ओवर्स में 38 रन दिए हारिस रऊफ ने, कोई विकेट नहीं ले सके। 3 ओवर में 33 रन दिए सुफियान मुकीम ने, वो भी कोई रन नहीं ले सके। 2 ओवर में 24 रन दिए मोहम्मद नवाज ने, उन्होंने भी कोई विकेट ना ली। तो इसको मैं ये नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए या इन प्लेयर्स का कोई बैड डे था। अगर मैं देखूं प्रीवियसली भी, तो जो शहीन शाह अफरीदी हैं वो एक मिक्स स्पेल करते हैं, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल नहीं करते, नॉर्मल रूटीन का स्पेल करते हैं। विकेट मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती है, डिसेंट, लेकिन रन उतना ज़्यादा कंसीड नहीं कर रहे। लेकिन अगर हारिस रऊफ को आप तीनों मैचेस के स्टैट्स देख लें, पहले मैच में भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने विकेट जरूर ली लेकिन रन्स कंसीड हुए। दूसरे मैच में तो बहुत ही मार पड़ी यूएई के अगेंस्ट, और कल तीसरा मैच था फिर उनको रन्स बनी, और उनको जब रन्स बनता है तो 10-12 रन्स पर ओवर पड़ता है। तो इसको मैं ये नहीं समझता कि उनका बैड डे था। मैं समझता हूँ वो बैड क्रिकेट खेल रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, कि उनकी जो बॉलिंग है उसका प्रॉब्लम ही है कि जब मार पड़ती है तो उनके पास कोई काउंटर प्लान नहीं होता और वो रन्स देते चले जाते हैं। इसी तरीके से सुफियान मुकीम को अगर देखें, पहले मैच के बाद जो अगर यूएई के खिलाफ उन्हें मार पड़ी है, उसके बाद फिर ये इस मैच में मार पड़ी है, तो उनका भी प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर अभी वो नए हैं, जब वो उनके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो वो संभाल नहीं पाते। तो मैं ये समझता हूँ उनका भी बैड डे नहीं था, बैड क्रिकेट इस लिहाज से थी कि उनसे बॉल ही नहीं हुआ। और वो ऐसा नहीं है कि इस मैच में नहीं हुआ, यूएई के अगेंस्ट भी उनको बहुत मार पड़ी। मोहम्मद नवाज एक ऐसे बॉलर हैं जिनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनका बैड डे था। वो बेहतर गेंद नहीं कर सके, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप उठाएं दोनों टी20s में उन्होंने बेहतर गेंद की। उससे पीछे अगर वेस्ट इंडीज़ में चले जाएं, वहाँ भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। तो उनका मैं ये समझता हूँ कि ये एक बैड डे था जिसकी वजह से वो नहीं बेहतर गेंद कर सके, अदरवाइज वो अच्छी गेंद करते हैं। अगर बाकी लड़कों की बात कीजिए तो मैंने आपको बता दिया कि उनका बैड डे नहीं था, ये उनकी पुअर क्रिकेट थी, और वो काफ़ी देर से इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। और आप देखें कल के दिन में फ़हीम अशरफ ऐसा थे कि जिन्होंने बेहतर बॉलिंग की, और इसी तरीके से साइम अयूब ने। जब आपके मेन बॉलर विकेट नहीं निकालेंगे तो मैच तो आप कभी जीत नहीं सकते। तो इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग लाइन ने तो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस दी और इंतहाई पुअर क्रिकेट खेली, जिसका रिजल्ट ये था कि एक विकेट 15 पे गिरती है, उसके बाद दूसरी विकेट 120 या 25 रन पर जाकर गिनती है, मतलब 110 रन की पार्टनरशिप लगती है। आपका बॉलर कोई विकेट ही नहीं निकाल पाता, तो डेफिनेटली फिर आपने मैच जीतना कहां से था। अब अगर आ जाए हम बैटिंग की तरफ, तो बैटिंग में जिन जिन लड़कों का मैं समझता हूं कि बैड डे था, मुझे नहीं लगता कोई खातिर खा था। उसमें मैं सलमान अली आगा को कहूंगा कि उनका बैड डे इस तरीके से था, हालांकि वो भी खुद कैजुअल रहे लेकिन वो रन आउट हो गए। अगर उसके अलावा आप बाकी लड़कों को देखें, साइम अयूब को देखें, आप साहिबजादा फरहान को देखें, साहिबजादा फरहान की प्रॉब्लम वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ रही है। वो सिर्फ शॉट खेलना जानते हैं, उनसे बॉल रोकी नहीं जाती, ना ही उनसे सिंगल निकलता है। अब उससे होता ही है कि जहां जरा सी बेहतर गेंद उनके अगेंस्ट पड़ती है और ख़ास तौर पर पड़ के गेंद अंदर आता है, तो उनके पास कोई यानी कि उसका प्लान नहीं होता। और ऐसे ही अगर आप बात करें फ़खर जमान की, तो मैं समझता हूं कि फ़खर जमान इतनी इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आराम ना तंग कर। और व्यूअर्स, ऐसे ही अगर बात कीजिए फ़खर जमान की, तो मैं समझता हूँ इतनी इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि वो मोस्ट सीनियर टी20 के प्लेयर हैं, उनको मुसलसल खिलाया जाता है, लेकिन वो अपनी जो वो रविश है, यानी कि वो जो फजूल शॉट खेलने की, उससे वो बाज नहीं आ रहे। पहले मैच में जिस तरीके से आउट हुए थे, सेम उसी तरीके से दूसरे मैच में आउट हुए। मोहम्मद नबी आते हैं, वो उनको थोड़ा सा जो है प्रोवोक करते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि वो निकल कर हिट करें। एक आधी बाउंड्री लगा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रुकते नहीं हैं और विकेट थ्रो कर देते हैं।
कल भी ऐसा ही हुआ, 4 बॉल्स उन्होंने खेली मोहम्मद नबी की, जिनमें से 3 में उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की, तो वो रोकते भी उस स्टाइल से हैं कि जैसे हिट कर रहे हो, तो इसी में विकेट निकल गई। तो इसलिए उनका भी मैं समझता हूँ बैड डे नहीं, ये बैड क्रिकेट है और बैड माइंड है या गलत मेंटल अप्रोच है जिसकी वजह से आप आउट हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर हसन नवाज की बात करूं, उनको मैं कह सकता हूं कि मतलब अनलकी क्या कहूं मैं, कि हालांकि फजूल गेंद था नूर अहमद का, कि जो लेग स्टंप पे पिच हुआ और जिसको वो स्वीप खेलने गए और जो है एज दे सीधा कैच दे दिया। अदरवाइज वो गेंद में तो कोई ऐसी काबिलियत थी नहीं, सिर्फ एक पुअर शॉट ही कह सकता हूं मैं मोहम्मद नवाज की, हसन नवाज की। और दूसरी तरफ अगर बात कीजिए मोहम्मद हारिस की, तो देखिए मोहम्मद हारिस अभी तक 15 T20 मैचेस एटलीस्ट खेल चुके हैं। 5 उन्होंने न्यूजीलैंड में खेले, 3 अपने मुल्क में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, 3 फिर बांग्लादेश जाके खेले, 11 ये, 3 वेस्ट इंडीज से खेले 14, और 3 ये 17 मैचेस में से उस लड़के ने 100 किया है। इसके अलावा उस लड़के को पता ही नहीं मैंने खेलना क्या, और नीचे आके तो वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। उन्हें पता ही नहीं सिंगल कैसे निकलती है। उनकी कोशिश होती है कि हवा में ऊपर उठाएं। अब जाहिर है जब आप लास्ट में उन्हें लाएंगे तो पहले ही पीछे फील्डर है तो वो तो डेफिनेटली कैच आउट हो जाएंगे। वो तो अगर आप उन्हें पहले ले आए तो शायद वो 2-4 शॉट्स खेल जाए। तो मैं समझता हूँ इनकी रिप्लेसमेंट तो एशिया कप से पहले बनती ही बनती है। अगर इनको रिप्लेस नहीं किया जाता मेरा ख्याल है ये बड़ा जुल्म होगा, तो इनकी रिप्लेसमेंट बनती है। तो इस तरीके से मैं अगर ऑन दी होल देखूं कल के मैच में पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के सिवाय 1-2 लड़के के जो अनलकी रहे, जिसमें मैं समझता हूँ उनका बैड डे रहा, उसमें मोहम्मद नवाज और एक मैं समझता हूँ सलमान अली आगा। अदरवाइज जितने भी लड़के थे, चाहे वो बैटिंग में थे या बॉलिंग में थे, उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। और वो पुअर परफॉर्मेंस आज नहीं, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, ऑन एंड ऑफ देते चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो मैनेजमेंट है वो इन लड़कों को किस तरीके से हैंडल करती है, क्या इनको रिप्लेस करती है, इनकी जगह दूसरे प्लेयर्स को लाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे चले जाए, लेकिन यह कि कम से कम जो नीचे लड़के आपके पास पड़े हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हुसैन तल्लत को आप यूज़ करें, साहिबजादा फरहान को जब कह रहे हैं आपके आप सेकंड विकेट कीपर की ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, तो यूएई के अगेंस्ट आप उसे ट्राई करके देख लें। क्योंकि साहिबजादा फरहान का भी मसला ये है कि अगर वो क्रीज पर रन्स नहीं बनाएंगे खड़े होके और 15-20 रन करेंगे और आउट हो जाएंगे, वो अच्छी टच में नजर आते हैं, इवन देन आउट आउट होकर चलते बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर गेंद को खेलते ही ऐसे हैं कि मैंने शॉट खेलनी है। तो मैं समझता हूं कि ये एरियाज हैं जो पाकिस्तान के इंप्रूवमेंट मांगते हैं। ये इंप्रूवमेंट होगी तो आप आगे मैच जीत पाएंगे। अदरवाइज डेफिनेटली ज़ाहिर है अफगानिस्तान ने आपको एक्सपोज किया है स्पिनर पे, वो पहले भी स्पिनर पे आपको एक्सपोज करता रहा। आप देखें राशिद खान गेंद कर रहे हैं, 4 ओवर में 30 रन देते हैं, 2 विकेट ले लेते हैं। मोहम्मद नबी 4 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट ले लेते हैं। नूर अहमद 4 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट ले लेते हैं। तो आप देखें 70 रन जाते हैं और आपकी 6 विकेट चली जाती हैं और 12 ओवर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको अगेंस्ट वो इसी तरह ट्रीट करेंगे। अल्लाह का जनफर बेहतर गेंद नहीं कर सके, मुझे लगता है मुजीबुर रहमान खेलेंगे अगले में। जब फाइनल में आप आमने सामने आएंगे तो आपने उनकी स्पिन को काउंटर करना है, आपने उसके अगेंस्ट पॉलिसी बनाकर आनी है, अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आनी है, तभी आप फाइनल जीतेंगे। वरना फाइनल में भी आप फंस जाएंगे। और डेफिनेटली टॉस आपके हाथ में नहीं है कि आप टॉस जीतकर बड़ा रन लगा दें फिर उन्हें डिफेंड कर लें। टॉस वो फिर जीत सकते हैं और रन लगा सकते हैं। आपने देखना होगा कि आप उन्हें अगर पहले खेलते हैं तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बाद में खेलेंगे तो आप कैसे चेस करेंगे। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।